नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। शहर पाकिस्तान का गुजरामला, जगह द जिन्ना स्टेडियम। साल 1989 में टॉस हो चुका था। भारतीय टीम में 16 साल का एक छोटे कद का खिलाड़ी 74 नंबर की कैप पहनकर अपने वनडे डेब्यू कर रहा था। भारतीय कप्तान के श्रीकांत ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। खराब लाइट के चलते मैच को 16 ओवर का कर दिया गया। पाकिस्तान की टीम बैटिंग करने उतरी और 9 विकेट गंवाकर 87 रन ही बना सकी। सईद अनवर ने पाकिस्तान की तरफ से 32 गेंद में सबसे ज्यादा 42 रन बनाए थे। भारत की तरफ से सलील अंकोला और मनिंदर सिंह ने 2-2 विकेट लिए थे। जवाब में भारतीय टीम 16 ओवर में 9 विकेट खोकर 80 रन बना पाई और मैच 7 रन से हार गई। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सबसे ज्यादा 21 रन की पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में जिस 16 साल के खिलाड़ी पर सबकी निगाह थी, उसका क्या हुआ? सवाल सही है तो जवाब है कि वो खिलाड़ी बिना खाता खोले 0 पर आउट हो गया। उस खिलाड़ी का नाम था सचिन तेंदुलकर। मुंबई के एक स्कूल मास्टर रमेश तेंदुलकर का बेटा, जिसने पिता से पढ़ाई की बजाय क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई थी। गुरु और कोच रमाकांत आचरेकर का शिष्य। आइए वापस मैच की तरफ चलते हैं। पहले मैच में 0 से शुरुआत करने वाले सचिन के अगर पूरे क्रिकेट इतिहास पर नजर डालें तो उनके बनाए रिकॉर्ड आज भी कायम है। वनडे में सचिन पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने दोहरा शतक बनाया। 18,426 रन वनडे करियर में बनाए और 39 शतक भी जड़े। सचिन ने 23 साल बाद 23 दिसंबर 2012 को वनडे करियर से अलविदा कह दिया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने सबसे पहले सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट का नाम दिया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था, मैंने भगवान को देखा, वो भारतीय टेस्ट टीम में 4थे नंबर पर बैटिंग करने उतरते हैं। आज हम आपको एक ऐसे तानाशाह के बारे में भी बताएंगे जिसकी शुरुआत तो इंकलाबी नेता के तौर पर हुई थी, लेकिन बाद में कई लोग उसे सन की तानाशाह मानने लगे। इस दौरान कई लोगों ने उसकी मौत पर जश्न भी मनाया था। इस शासक का नाम था जोसेफ स्टॉलिन। बेहद गरीब परिवार में जन्मे स्टॉलिन का जन्म 1869 आज ही के दिन जॉर्जिया के गोरी में हुआ था। बचपन में उन्हें लोग जोसेफ विसारियोनोविच जुगाश्वेली कहते थे। उस समय जार बादशाह जॉर्जिया का शासक हुआ करता था। पिता जूते सिलने का काम करते थे और माँ घरों में कपड़े धोने का काम करती थी। मार्क्स की किताबें पढ़ने वाले स्टॉलिन को उनकी मां पादरी बनाना चाहती थी। ऐसे में उन्होंने उसे साल 1895 में पादरी बनने की पढ़ाई करने के लिए जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस भेजा। यहाँ स्टॉलिन एक समाजवादी संगठन से जुड़ गया। 1899 में उन्हें धार्मिक स्कूल से बाहर कर दिया गया। तिब्लिस के मौसम विभाग में कर्मचारी स्टॉलिन रूसी साम्राज्य के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपनाए रहे और प्रोटेस्ट करते रहे। स्टॉलिन की हरकतों का जॉर्जिया की पुलिस को पता चल गया था। वो अंडरग्राउंड हो गए और कुछ वक्त बाद बोल्शेविक पार्टी ज्वाइन कर ली। 1905 में पहली बार उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में हिस्सा लिया। 1906 में शादी की, लेकिन 1 साल बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। 1907 में वो पूरी तरह रूसी क्रांति में शामिल हो गए। 1917 में कम्युनिस्ट क्रांति कामयाब हुई। इस क्रांति में अहम रोल निभाने वाले स्टॉलिन को कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1924 में लेनिन की मौत के बाद स्टॉलिन ने अपने आप को उनका वारिस घोषित किया। 1920 के आखिरी दशक तक वो सोवियत संघ का तानाशाह बन चुका था। स्टॉलिन के आतंक की बात करें तो इस बात से उसके तानाशाही रवैये को समझ सकते हैं कि जो भी उसका विरोध करता वो उन्हें मरवा देता था। उसने पार्टी के सेंट्रल कमेटी की 93 सदस्य, सेना के 103 जनरल और 81 एडमिरल को मरवा दिया था।